रात के करीब 12:10 हुए थे। आसमान पर बादल ऐसे छाए थे जैसे चांद को किसी ने कैद कर लिया हो। हवा में नमी थी और एक अजीब सी ठंडक जो हड्डियों तक उतर रही थी। विवेक अपने गांव लौट रहा था, कई साल बाद। शहर की भागदौड़ से थककर उसने सोचा था कुछ दिन गांव में सुकून मिलेगा, लेकिन उसे नहीं पता था वो जिस गांव में जा रहा है वहां सुकून नहीं, सिर्फ डर रहता है। बस ने अचानक ब्रेक लगाया। आगे नहीं जाएंगे, ड्राइवर ने कहा। सामने वही नदी है। विवेक ने खिड़की से बाहर देखा। दूर धुंध के बीच एक काली लकीर सी बह रही थी। साबित नदी। नाम सुनते ही उसके दिमाग में बचपन की बातें गूंज उठी। उस नदी के पास मत जाना, जो भी गया वो वापस नहीं आया। विवेक ने खुद को समझाया, ये सब बस कहानियां हैं। वो बस से उतर गया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, हवा अचानक ठंडी हो गई। दूर से पानी के बहने की आवाज आई, लेकिन वो आवाज अजीब थी, जैसे पानी नहीं कोई फुसफुसा रहा हो। विवेक धीरे धीरे आगे बढ़ा। नदी अब साफ दिख रही थी। काला पानी, बिल्कुल शांत, लेकिन उसके अंदर कुछ हिल रहा था। विवेक रुक गया। उसने ध्यान से देखा। पानी के बीच एक चेहरा उभरा, फिर गायब। विवेक का दिल जोर से धड़कने लगा। कोई है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं, सिर्फ पानी की वही फुसफुसाहट। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? विवेक ने पलट कर देखा। एक बूढ़ा आदमी, गीले कपड़े और आंखें बिल्कुल सफेद। मैं अपने गांव जा रहा हूं, विवेक बोला। बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराया। गांव उस तरफ है। उसने नदी की ओर इशारा किया। लेकिन ये नदी रास्ता नहीं देती। विवेक चौंक गया। मतलब? बूढ़ा पास आया और धीमे से बोला, ये नदी लोगों को रोक लेती है। विवेक कुछ समझ पाता उससे पहले बूढ़ा गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। विवेक घबरा गया, लेकिन अब लौटने का रास्ता नहीं था। उसे नदी पार करनी ही थी। वहां एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का पुल था। विवेक धीरे धीरे उस पर चढ़ा। हर कदम पर लकड़ी चरमराती थी। नीचे काला पानी और उसमें हलचल, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अचानक पानी से एक हाथ बाहर निकला, काला, सूखा हुआ और ठंडा। उसने पुल को पकड़ लिया। विवेक के पैर कांप गए। फिर दूसरा हाथ, फिर तीसरा, और कुछ ही सेकंड में पूरी नदी हाथों से भर गई। सब ऊपर उठ रहे थे। हमें बाहर निकालो, सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंज उठी। विवेक चीख पड़ा, नहीं। वो भागने लगा, लेकिन पुल टूटने लगा। एक लकड़ी टूटी, फिर दूसरी, और अचानक धड़ाम, विवेक पानी में गिर गया। ठंडा, काला और गहरा। जैसे ही वो डूबा, उसे महसूस हुआ किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। फिर हाथ, फिर कंधा। वो उसे नीचे खींच रहे थे। विवेक पूरी ताकत से छटपटाने लगा, मुझे छोड़ो। लेकिन आवाज पानी में दब गई। नीचे अंधेरा था और उस अंधेरे में सैकड़ों चेहरे, डूबे हुए लोग, सब उसे घूर रहे थे। तुम अब हमारे हो, एक आवाज गूंजी। तभी अचानक तेज रोशनी चमकी और किसी ने उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया। विवेक पानी से बाहर आ गया। वो किनारे पर पड़ा था, हांफता हुआ। उसके सामने एक साधु खड़ा था। बच गए, साधु बोला, लेकिन ज्यादा देर नहीं। विवेक ने घबरा कर पूछा, ये क्या है? साधु ने नदी की तरफ देखा। ये नदी श्रापित है। सालों पहले यहाँ एक गांव डूब गया था। लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। अब उनकी आत्माएं हर आने वाले को अपने साथ ले जाती हैं। विवेक का खून जम गया। तो मैं क्या करूं? साधु ने उसकी आंखों में देखा। अगर ये नदी तुम्हें एक बार छू ले तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। विवेक डर गया। मतलब? साधु चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आज रात मत सोना। और ये कहकर वो भी गायब हो गया। विवेक किसी तरह अपने घर पहुंचा। पूरा शरीर कांप रहा था। उसने दरवाजा बंद किया और एक कोने में बैठ गया। घड़ी ने 1 बजाया। सब कुछ शांत था, लेकिन धीरे धीरे फर्श ढीला होने लगा। विवेक ने नीचे देखा। पानी
पानी, वो उसके पैरों तक आ चुका था। विवेक घबरा गया। ये कैसे? अचानक उस पानी से एक हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा, और देखते ही देखते पूरा कमरा उसी नदी में बदल गया। सैकड़ों हाथ उसे पकड़ने लगे। तुम वापस आ गए, वही आवाज गूंजी। विवेक चीख पड़ा। वो भागने लगा, लेकिन हर तरफ पानी ही पानी था। और फिर आईने में उसने देखा, उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। आंखें सफेद हो रही थी, त्वचा काली, और अचानक वो शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, नदी के किनारे एक नया चेहरा पानी में तैर रहा था। विवेक, अब वो भी उसी नदी का हिस्सा था। और रात होते ही नदी से एक नई आवाज गूंजती, हमें बाहर निकालो।